ये उस समय की बात है जब पूरी कायनात के मालिक महादेव ने श्री हरि विष्णु से एक ऐसा सवाल पूछा जो आज भी इंसानी समझ से परे है। महादेव ने पूछा, हे प्रभु, ये जो मौत और जीवन का चक्र है, ये जो माया का अंधेरा समंदर है जिसमें इंसान जन्मों जन्मों तक फंसा रहता है, इससे बाहर निकलने का कोई ऐसा गुप्त रास्ता बताओ जो सबसे भयंकर भी हो और सबसे सरल भी। तब साक्षात विष्णु ने अपनी खामोशी तोड़ी और उन 1000 नामों का भेद खोला। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो महाअस्त्र हैं जो काल के पंजे को भी ढीला कर सकते हैं। जो इंसान इन नामों को जान लेता है उसे फिर इस दुनिया का कोई भी अंधेरा डरा नहीं सकता। भाग 2, वेताल, पिशाच और पाताल का पहरा। इस दुनिया में जो तू खुली आंखों से देख रहा है वो तो सिर्फ एक पर्दा है। असली खेल तो उन शक्तियों का है जो अंधेरे में रहती हैं। गरुड़ पुराण के इन पन्नों में लिखा है कि जितने भी जहरीले नाग पाताल की गहराइयों में फन फैलाए बैठे हैं और जितने भी वेताल और पिशाच श्मशान की राख में भटकते हैं, उन सबका बाप यही महाशक्ति है। बिना उनकी मर्जी के कोई भी बुरी रूह तुझे छू भी नहीं सकती। उन्होंने पूरी दुनिया को एक ऐसी माया के जाल में बांध रखा है कि इंसान को अपना शरीर ही अपना सच लगने लगता है। पर सच तो ये है कि तेरा शरीर, तेरी ये जीभ जिससे तू स्वाद लेता है और तेरे ये पैर जिनसे तू आज चल रहा है, ये सब उसी के कर्जदार हैं। जिस पल वो अपनी शक्ति खींच लेगा तो मिट्टी के एक ढेर के सिवा कुछ नहीं बचेगा। भाग 3, विनाश का बड़वा मुख और असुरों का लहू। जब जब इस धरती पर पाप का घड़ा भरता है तब यही शांत दिखने वाले विष्णु साक्षात महाकाल का रूप धर लेते हैं। याद करो वो नृसिंह अवतार जिसने हिरण्यकशिपु की छाती को नाखून से फाड़कर उसका लहू पिया था। याद करो वो वराह रूप जिसने समंदर की गहराइयों से धरती को खींच निकाला था। इन पन्नों में एक शब्द है बड़वा मुख। ये वो आग है जो समंदर के सबसे गहरे हिस्से में जलती है और कयामत के दिन पूरी दुनिया को भाप बनाकर उड़ा देती है। भगवान का ये रूप बताता है कि वो जितना पालने वाले हैं, विनाश के समय वो उतने ही निर्दयी और भयंकर भी हैं। वो संवत्सर यानी उस समय के पहिए के मालिक हैं जो तुझे हर सेकंड मौत की ओर धकेल रहा है। उनकी 1000 आंखें और 1000 सिर हैं। तू दुनिया के किसी भी अंधेरे कोने में छुप जा, उसकी नज़र हर वक्त तुझ पर टिकी है। भाग 4, शून्य का रहस्य और शरीर का असली मालिक। क्या तूने कभी सोचा है कि जब तू गहरी नींद में होता है तो तेरे भीतर वो कौन है जो जाग रहा होता है? पन्ने कहते हैं कि वो अदृश्य साक्षी ही विष्णु है। वो बिना आंखों के सब कुछ देखते हैं और बिना कानों के तेरी हर पुकार सुनते हैं। उन्हें जीने के लिए सांसों की जरूरत नहीं, क्योंकि सांस खुद उनकी अमानत है। समय टाइम उनके कदमों की धूल है। वो रावण, कुंभकर्ण और नरकासुर जैसे महाबलियों का गुरूर मिट्टी में मिलाने वाले प्रमर्दन हैं। उनके हाथ में जो खड्ग, तलवार और सुदर्शन चक्र है वो ब्रह्मांड के उस न्याय का प्रतीक है जिससे कोई नहीं बच सकता। चाहे तू कितना भी ताकतवर क्यों न हो, जब उनका चक्र चलता है तो बड़े बड़े ग्रहों की चाल भी बदल जाती है। भाग 5, अट्टहास और कयामत की हंसी। जब दुनिया का अंत आता है तो भगवान एक ऐसी भयंकर हंसी हंसते हैं जिसे अट्टहास कहा गया है। ये हंसी सुनते ही 10 दिशाएं फटने लगती हैं और आसमान से बिजली गिरने लगती है। वो पाताल के उस घोर सन्नाटे में भी वास करते हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची। राहु और केतु जैसे ग्रह जिनके नाम से दुनिया थरथर कांपती है और जो इंसान की किस्मत पलट देते हैं, वो खुद इस महाकाल के डर से थरथर कांपते हुए अपनी चाल चलते हैं। गरुड़ पुराण साफ कहता है, तू इस कायनात में कहीं भी भाग ले, पर अंत में तुझे उसी श्मशान के सन्नाटे में आना है जहां वो ही तेरा हिसाब करेंगे। भाग 6, अंतिम सच किसे क्या मिलेगा। ये 1000 नाम उस जहाज की तरह हैं जो तुझे इस डरावनी दुनिया के पार उतार कर सीधा विष्णुलोक ले जाएंगे। यहां जाति या धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि कर्मों का हिसाब है। ज्ञान की तलाश करने वाले को परम सच मिल जाएगा। मैदान जंग में लड़ने वाले को ऐसी जीत मिलेगी कि दुनिया उसे याद रखेगी। मेहनत करने वाले के घर में कभी सुख संपत्ति की कमी नहीं होगी। और जो सच्चा भक्त है उसे वो शांति मिलेगी जिसे मौत भी नहीं छीन सकती। ये मंत्र वो हथियार हैं जो काल के पंजे से तुझे छुड़ा लेंगे। ये निराकार हैं, इनका न कोई आदि है न अंत। इन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खुद पूरी कायनात का बोझ उठाए हुए हैं।